देह से भी तुम आसक्ति रखेगा और देह से भी विषय विकार करेगा और वैराग नहीं लेगा और खाली आत्मा आत्मा बोलेगा तो आत्मा बोलने वाला कभी इधर नहीं पास होगा। पहले तुम देह नहीं है, विकारी देह से तुम अलग हो जाओ। देह में विकार है, देह विकार से उत्पन्न हुई है। मन में विकार है क्योंकि मन भी जन्म जन्म का कीड़ा है। अभी तुम मन को ज्योत स्वरूप बना दिया। यहाँ तो मन देह में लगेगा या आत्मा में, यहाँ है ख्याल देह में या है तुम्हारा आत्मा में। जब तुम्हारा मन आत्मा में लग जाता है, आत्मा ही तुम्हारे मन को प्रिय लगती है, परमात्मा प्रिय लगता है, तभी मन में चाहना कुछ नहीं रहेगी, वासना ही नहीं रहेगी। क्योंकि वही मन देह में अटकेगा तो वासना रूप है, वही मन आत्मा में टिकेगा तो ज्योति स्वरूप। अभी तुम्हारी मर्जी, मन को किधर भी लगाओ, चाहे भक्ति कमाए चाहे विषय भोग का। मन तो एक है, 10-20 नहीं, तो एक ही मन है, चाहे किधर भी लगाओ, या परमात्मा में लगाओ या देह में लगाओ। अगर आत्मा में लगाएगा तो तुम निर्विकारी है, तुम खुद परमात्मा है। और तुम देह में लगाएगा तो सारा संसार है मन में। खाली एक ही ख्याल करो कि मैं शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ, तो सारा संसार है। मैं मर्द हूँ तो स्त्री है, मैं फलाना बेटा हूँ तो बाप है, मैं शाहूकार हूँ तो गरीब है, मैं ज्ञानी हूँ तो अज्ञानी है। दो जो है द्वंद्व इसी देह में आ जाता है। जो अपने को देह करके जानता है वो हमेशा विकारी रहेगा, कभी तुम्हारा विकार जाएगा ही नहीं। या कितना भी तुम इच्छा को सप्रेस करो या इच्छा को फुलफिल करो या इच्छा को जाके भोगो तो भी इच्छा नहीं जाएगी। कोई बोलता है सप्रेस करने से तो भोगना अच्छा, नहीं भोगेगा तो भी क्या हुआ, तो भी तो इच्छा नहीं गई, और बढ़ गई और बढ़ गई और तुम गंदा बंदा हो गया। लेकिन सच्चे वैराग से, सच्चे ज्ञान से इच्छा उत्पन्न ही नहीं होगी। जब पूरा वैराग आएगा, डीप में वैराग आएगा, डीप में जाके सोचेगा, मन को लेके जाओ अंदर तरे में, माया के भी तरे में लेके जाओ, भगवान के भी तरे में लेके जाओ। सच्चे कैसा टुकड़ा जो तंग ले जाए तब सच्चे गुरु के भी तरे में जाओ, भाई अंदर वो कैसा है, वो कौन है, वो कैसा है, कैसे वो भगवान है, कैसे वो देह नहीं है, कैसे देह से ऊपर है, कैसे माया से ऊपर है, कैसे विषय विकार से ऊपर है, कैसे वो शीतल है, कैसे वो शांत है। जो ऐसे संग में रहता है उसको ऐसा असर होता है, उसको अनुभव होता है, तो कैसे वो शांत है, उसका शरीर चाहे उसका मन चाहे उसकी आत्मा एकाग्र है, शांत है। तो तुम उसके संग में रह के तुम भी शांत हो जाओ। तुमको भी ऐसा संकल्प उठना चाहिए कि अभी मैं सामने बैठा हूँ भगवान के, हम भी ऐसा ही शांत हूँ। जो भगवान है तो मैं हूँ, जो मैं हूँ तो भगवान है। भगवान और मेरे में कोई फर्क नहीं है। मेरा भगवान भी ऐसा ही है जैसा गुरु के अंदर आत्मा है, तैसे मेरे अंदर आत्मा है। तो मैं भी आत्मा में रहूंगा तो मैं भी वो शीतल हूँ, शांत हूँ। पूर्णिमा जैसे चंद्रमा होता है, पूर्णमासी फुल मून, ऐसे तुम्हारे अंदर भी फुल मून है। सूरज की तरह, चांद की तरह तुम्हारे अंदर फुल है, तुम फुल है। आत्मा माना पूर्ण, आत्मा कोई कम नहीं है किसी की, तुम्हारे अंदर भी पूर्ण आत्मा है। तो तुम आत्मा में रहेगा, पूर्ण शांति, पूर्ण शीतलता, पूर्ण आनंद, पूर्ण मुक्ति मिल जाएगी। तुम देह के ख्याल में नहीं आ जाओ। देह का ख्याल आवे भी, कोई भी विकारी ख्याल आए, कोई भी मन लेके आवे ख्याल, एकदम काट के बोलो नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मेरे में ये ख्याल नहीं है, मैं भगवान हूँ, मैं शीतल हूँ, मैं शांत हूँ, मैं मौन हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं ऐसा आत्मा हूँ। ऐसा तुम विचार करेगा तो वो जो ख्याल है शरीर का ख्याल निकल जाएगा। उत्तम में उत्तम विचार करो, शक्तिशाली विचार करो। गुरु का विचार हमारा विचार होना चाहिए। गुरु कैसे विचार में रहता है? 24 घंटा हम भी ऐसे विचार में रहता है। गुरु को कौन सा विचार आता है सारा दिन? वो कैसे आत्मा में रहता है, सबको आत्मा करके देखता है, सबके लिए उसको प्रेम है। सुबह में उठ के ही तुम ऐसा प्रार्थना करो, जैसे प्रेयर यही है कि मैं मुस्कुराऊं और मैं अपने को आत्मा समझूं और सब जगह आत्मा समझूं। हर वक्त आत्मा समझ के एक दूसरे से बात करें, प्रेमी प्रेम हो जाए, सर्व से प्रेम का ऐसा संचार हो जाए अंदर में, सबके लिए एक ही भाव से, दूसरा भाव नहीं, दूसरा भाव नहीं, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। ऐसा मौन रखो, ऐसी शांत रखो, एक एक के अंदर में जो है प्रेम का मेलाप बनाओ। ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, सर्व जगह भगवान देखेगा। तो गुरु के पास रहने का मतलब ही है कि हम गुरु को जाते वो कैसे रहता है 24 घंटा, तो हम भी ऐसे ही बन जाए, हम गुरु जैसा बन जाए। वो आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, ऐसा पक्का बन जाएगा, तभी गुरु को खुशी होगी। बाकी गुरु के पास तुम फूल लेके आएगा, हार लेके आएगा, तो गुरु को खुशी नहीं आएगी। गुरु तो समझता है कि मेरे जैसा आज ही बन जाए तो खुशी आएगी। ये भी निर्विकारी है, ये भी शांत है, ये भी मौन है, ये भी निष्काम है, ऐसी भी निष्काम जीवन है मेरे जैसी, ये भी मेरे जैसा अपसमान है, ये भी आप अपनी आत्मा में रहता है, सर्व को आत्मा करके देखता है, समता भाव में रहता है, तभी गुरु को खुशी होगी। मतलब ही यही है
बाकी गुरु के शरीर की पूजा, शरीर वो है ही नहीं जो हम पूजा करें, उसके वचन की पूजा करें। गुरु है वाणी, वाणी है गुरु विच वाणी अमृत सारे, तो उसके वचन को अच्छी तरह से कमाए। कौन सा वचन है? पहला ही पहला वचन है तो तू भगवान है, तू आत्मा है, तू देह नहीं है। देह से निकल जाओ, अपना नाम भुलाओ, अपनी कीर्ति नहीं कराओ, अपने को कुछ नहीं मानो, अपने को कुछ नहीं जानो, अपनी आत्मा को जानो और सर्व को आत्मा करके देखो और सबको आत्मा में जगाओ। भाई तुम भी आत्मा है। कोई भी अपने को कम, तुम्हारे को जाति समझे तो तुम एकदम उसको उठाओ, तो नहीं, तुम पहले भगवान शिष्य में। ऐसा नहीं मैं भगवान हूँ तुम हमारा शिष्य ऐसे होता नहीं, शिष्य सेवा कोई होता ही नहीं है दुनिया में, एक ही भगवान है। भगवान करके तुम सबको देखो, तो वो तुमको भगवान करके जानता है, तुम उसको पहले भगवान करके जानो। जब गुरु हमको भगवान करके देखेगा तभी हम भगवान हो जाए। गुरु अगर जीव करके देखे, शिष्य करके देखे, छोटा करके देखे, तो तुम भी ऐसा छोटा हो जाए। ये गुरु की सारी महिमा यही है, सच्चे गुरु की। जो गुरु की महिमा इसलिए है कि वो आके हमको तैरता है, तराता है, संसार सागर से पार उठाता है, देह से ऊपर, मन से ऊपर, विकारों से ऊपर, विषय विकार से ऊपर, लोकारी से ऊपर, तन से ऊपर, सारे जगत से ऊपर करके खड़ा कर देता है। भाई तुम आसमान की कुर्सी पर बैठो, नीचे नहीं उतरो। नीचे इच्छा में, वासना में, मोह में, ममता में नीचे नहीं करो, तो ऊपर 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 चढ़ाता है। गुरु का काम है तुम्हारे अंदर वाले भगवान को प्रकट करना, अंदर वाले गुरु को प्रकट करना। गुरु आके तुम्हारे अंदर बैठ जाए तो अंदर तुम्हारे ज्योत जग जाए। जो बुझी हुई ज्योत है, जो बुझा हुआ दिया है, वो दिया से मिलके और दिया जल जाए। तुम्हारा दिया जिस दिन जला उसी दिन ही गुरु को खुशी हुई। गुरु का दिया तो जला पड़ा है, लेकिन जिस दिन तुमने आके बताया राजा जनक की तरह कि मैं आत्मा हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं अपनी आत्मा को नमस्कार करता हूँ, मैं सर्वत्र आत्मा देखता हूँ, भगवान देखता हूँ, ऐसा करके दिखाओ। ऐसा गुरु का दिया तो जला पड़ा है, लेकिन जिस दिन तुमने आके बताया राजा जनक की तरह कि मैं आत्मा हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं अपनी आत्मा को नमस्कार करता हूँ, मैं सर्वत्र आत्मा देखता हूँ, भगवान देखता हूँ, ऐसा करके दिखाओ। ऐसा समझ के दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। जो पहले ही तुम है वो बनो, जो पहले ही आत्मा है उसी में ही तुम टिको। दूसरा कुछ भी बनने का नहीं है, शरीर से कुछ भी नहीं बनो। नहीं माँ भगवान आया, न माँ बंदो बाण के बाया, न की भगवान माँ है। दुनिया का थी वही मुखे निराला ही निराला, नहीं हम बंदा है, नहीं हम भगवान है। अगर हम भगवान है तो भगत सामने होएगा, लेकिन भगत है ही नहीं। एक ही ब्रह्म है, एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है, तो नहीं कोई भगवान है, नहीं कोई बंदा है। भगवान सामने रखेगा तो भगत भी रखेगा, भगवान के सामने भगत है, दो हो गया, लेकिन है ही ब्रह्म। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, पिता बिना कुछ नजर न आया। एक ही ब्रह्म, एक वो ब्रह्म जो क्या नाश, दो जिसमें है ही नहीं। तो गुरु का है, शिष्य का है, भगवान का है, भगत का है, दो का है, पुजारी का है, पूजने का है। जब एक ही आत्मा को, द्वैत को सिद्ध करने का है, तो द्वैत का कोई भी कर्म अच्छा बनता ही नहीं है। क्योंकि सभी कर्मों में विक्षेप है, शुभ इच्छा में भी विक्षेप है, अशुभ इच्छा में भी विक्षेप है, द्वैत के किसी भी कर्म में विक्षेप है, एकाग्रता नहीं है। इसके लिए राजा जनक ने बोला, मैंने तन का, मन का, वाणी का सब कर्म छोड़ दिया। तन का कर्म माना तीर्थ स्नान करना, तीर्थ में जाना, ये करना, सत्संग करना, सत्संग में जाना, मंदिर ठिकाने में जाना, इधर जाना उधर जाना, ये सब शरीर का धर्म जो बाहर का, खान पन भी शरीर से होता है, ये सब बाहर का कर्म मैंने द्वैत का छोड़ दिया। आना जाना ही हमारा बंद हो गया, क्योंकि मैं आत्मा में स्थिर हूँ। अभी मेरे में इच्छा भी नहीं है मैं कहाँ जाऊँ या कहाँ आऊँ। अभी जो ईश्वर का हुक्म है, जो निराकार का हुक्म है, उधर ये शरीर पहुँच जाता है। अपनी इच्छा कुछ भी नहीं रही, मैं आऊँ या जाऊँ। तो शरीर का कर्म भी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि उसमें भी द्वैत है, उसमें भी विक्षेप है। तुमको नहीं छुट्टी मिलेगी तो तुम बैठ के रोएगा, ट्रेन नहीं मिलेगी तो रोएगा। मेरी तो इच्छा थी लेकिन ट्रेन नहीं मिली, तो इच्छा ही नहीं रखो कोई भी, शांत होके बैठ जाओ, क्योंकि तुम खुद भगवान है, तो भगवान में कोई इच्छा उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए। इसके लिए राजा जनक ने शरीर का धर्म कर्म छोड़ दिया। वाणी का कर्म, भजन कीर्तन, हरे राम राधे श्याम, सतगुरु वाह गुरु हरिओम, बकना बोलना, ये भी वाणी का कर्म है। तो तन मन वाणी से तो ब्रह्म ऊपर है, तो वाणी से तुम भजन कीर्तन करेगा या ओम बोलेगा तो भगवान मिल जाएगा क्या? ये वाणी की भी विषय नहीं है, ये मन की भी विषय नहीं है कि मन से ध्यान और धारणा और समाधि और संकल्प और विकल्प, ये भी हमने छोड़ दिया। कौन सा संकल्प करें, कौन सा विकल्प करें, किसका ध्यान करें, किसकी समाधि करें, क्योंकि मेरे से अलग कोई नहीं है, मैं ही आत्मा हूँ। तो ये मन का धर्म भी छोड़ दिया,
तभी मैं आत्मा में स्थिर हुआ, जब वाणी का, तन का और मन का धर्म छोड़ दिया, कर्म छोड़ दिया। अभी संकल्प और विकल्प ही नहीं है। कौन सा संकल्प करे? किधर आने का, किधर जाने का, किससे मिलने का, किससे बिछड़ने का, कोई संकल्प ही नहीं है। कोई आता है, कोई जाता है, उसी में भी कोई ध्यान नहीं है। किसके लिए संकल्प विकल्प करे? कौन सा संकल्प विकल्प आना चाहिए? नहीं कोई खोटा चाल, नहीं अच्छा चाल, कोई चाल ही नहीं है। चालों से ही खाली वो है आत्मा थाटलेस। ऐसा तुम थाटलेस अवस्था में आ जाओ कि मैं आत्मा हूँ, तो उसमें कोई ध्यान धारणा भी नहीं है। किसका ध्यान करें? दूसरा नहीं है भगवान, तुम्हारे से अलग भगवान नहीं है जिसकी तुम समाधि और ध्यान करेगा। तू ही आत्मा है तो ध्यान समाधि भी किसका? ऐसा सभी कर्मों से, धर्मों से, ये विकेताओं से, द्वैत के कर्म से गुरु ने छुड़ा दिया। धक्का खाने से ही बच गया। किधर आने जाने का जरूर नहीं है। तुम जहाँ भी है तू भगवान। ऐसा स्तर बुद्धि में रहो। तुम देखो कि माया तुमको टच भी नहीं कर सकती है। माया कहाँ है? माया हमको दिखाओ। तो बोला मैं तो भगवान हूँ, लेकिन कभी कभी माया आ जाती है, वैराग टूट जाता है। कभी कभी जगत दिखाई देता है, कभी कभी स्त्री दिखाई देता है, पुरुष दिखाई देता है, कभी कभी ये दिखाई देता है ही भगवान। तो कभी कभी माया कैसे दिखाई देती है? भगवान जैसा कोई है ही नहीं। भगवान ही तकलीफ उठा के इर्द गिर्द तुम्हारे सामने, आमने, इधर उधर, नीचे ऊपर, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। जब भगवान ही जाता है तो माया है का? तुम नहीं माना ये माया है, ये बेटा है, ये स्त्री है, ये धन है, ये पदार्थ है, तुमने माना माया है नहीं। माया को हस्ती भी तुम नहीं दिया है, मन को हस्ती भी तुमने दिया, जगत को हस्ती भी तुम नहीं दिया, बाकी तो है तो कुछ नहीं। रहना चाहिए तुम कभी उसकी बेइज्जती नहीं करें। पिछाड़ी तक वो कुछ बोले तो हम सीखने का काम रखें, या उसके लिए हमारे अंदर में हमेशा इज्जत है, हमेशा प्यार है। इसने मेरे को ज्ञान दिया। ऐसा सोचने से, ऐसा समझने से हम कभी अहंकार में नहीं आएगा। मेरे को तो आप ही ज्ञान हुआ, मैंने पुरुषार्थ किया है, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, ऐसा भी अज्ञान नहीं आएगा, कभी अहंकार नहीं आएगा। अगर गुरु हमको याद होएगा कि गुरु ने हमको ज्ञान दिया, भाई गुरु ने मेरे को इस पद पर पहुंचाया, आज जो मैं हूँ वो गुरु ने मेरे को बनाया। ऐसा करने से, ऐसा समझने से हमको अहंकार नहीं आएगा। अहंकार के बचने के लिए पिछाड़ी तक गुरु को हमको ऊपर रखना चाहिए। गुरु से द्वैत होना ही चाहिए, क्योंकि द्वैत नहीं होगा तो हम बेइज्जती करने में भी देरी नहीं करेगा। कभी बोलेगा तू है तो मैं भी हूँ, तो दुनिया में तो तुम अहंकार से नहीं बच सकेगा। लेकिन गुरु से भी अगर अद्वैत में रहेगा तो अहंकार से बचेगा ही। एक ही जगह अहंकार से बचने की गुरु की। अगर गुरु के लिए हमको इज्जत है, प्यार है, निम्रता है, श्रद्धा है, विश्वास है, एक एक वचन हमारा उसका ला करके रखें, एक एक वचन उसका राइट करके समझें, उसके लिए अंदर में प्रेम रखें, श्रद्धा रखें, तो उसमें हम बच जाएगा सारी माया, सारे अहंकार से हम बच जाएगा। कभी भी ये मंजिल ऐसी है, क्योंकि देह का अहंकार आ जाता है। थोड़ा सा भी ज्ञान आएगा, थोड़ा भजन आएगा, थोड़ा दो चार शिष्य बनेगा, तो कहाँ तुमने जाके ज्ञान सुना है तो अहंकार आ जाएगा, मैं भी सब कुछ हूँ। तो तुम फिर पूजना शुरू कर देगा। फिर तुम्हारा शिष्य लेके आएगा कुछ, बोलेगा मैं भी गुरु हूँ, मेरे को भी पूजा करो, मेरे को भी विचार करो, मेरे को भी तुम पाँव पड़ो, हाथ जोड़ो। तो अगर गुरु का आदर्श सामने रखेगा तो हम कभी अहंकार में नहीं आएगा कि मैं किसका गुरु हूँ। जब हमारा गुरु नहीं बनता तो मैं कैसे गुरु बनूँ? गुरु अक्षर जो है, गुरु माना अंधेरा, गुरु माना रोशनी। गुरु गला करो गुरु सामने रखना चाहिए, आदर्श रखना चाहिए। गुरु हमारा कैसा चलता है, वो कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे निष्ठा है, कैसे निष्काम, ऐसा आदर्श रखेगा, उसका गुणानुवाद करेगा, उसकी प्रशंसा करेगा, उसकी हम कीर्ति करेगा, तो हमारे में वो गुण आ जाएगा। गुरु की महिमा इसी करके है कि गुरु को चाहिए कुछ नहीं और हमारे लिए वो जीता है, और हमको तन मन धन से सेवा करता है, सेवा लेता नहीं है हमारे। इसके लिए गुरु की महिमा है, निष्काम गुरु की महिमा। इसके लिए भगवान से भी ज्यादा गुरु की महिमा है, इसलिए ही क्योंकि भगवान ने तो नर्क स्वर्ग दिखलाया, भगवान ने तो आवागमन नहीं मिटाया, गुरु ने आवागमन मिटाया। भगवान ने जानबूझ खाने में घेरे, गुरु ने काटी ममता में। पहले भी भगवान था, अभी भी है, पीछे भी है, लेकिन गुरु ने हमको भगवान दिखाया ना, गुरु ने हमको आप समान बनाया ना। गुरु नहीं मिलता तो हम तो संसार सागर में गिरते थे, वो माया में गिर जाते थे, विचार का कीड़ा बन के बैठते थे दुनिया में। तो गुरु ने मेहनत करके 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 ऐसा 24 घंटा हमको ध्यान में रख के, भाई इसको क्या सुनाएं, कैसे सुनाएं, कैसे इच्छा से निकालें, कैसे मोह से निकालें, कैसे अहंकार से निकालें, इतना ज्ञान डाल के हमारे में प्रेम डाल के, जो सगी माँ सगा बाप भी इतना ख्याल नहीं करे जितना गुरु ने किया है, तभी हम बन सकते हैं।
नहीं तो हम नहीं बनते। जब 24 घंटा हमारे में ध्यान रखा उसने, तो ऐसा कौन करता है? गुरु के साथ कोई नहीं है दुनिया में निष्काम गुरु के साथ।